लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। ऑपोजिशन लीडर की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। 5 लाख रुपए के जमानती मशल्के जमा कराने का हुक्म। आइंदा जमानत पर नैब से जवाब तलब। लीगी वकला ने कमरा अदालत में नारेबाजी की। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, नैब न्याजी गठजोड़ ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। नैब ने ऑपोजिशन लीडर को एक बार फिर तलब कर लिया। हुकूमत और नैब की बदनीयती खुलकर सामने आ गई। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान का कहना है, कौमी एहतसाब ब्यूरो हुकूमत और वजीर आजम से हिदायत लेता है, फैसला किया जाए नैब हुकूमती इदारा है या आज़ाद। एहसन इकबाल ने कहा, यह ऑपोजिशन लीडर को बजट इजलास से हटाने का हथकंडा था। ऑपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए 2 दिन से तमाशा लगा रखा है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है, अदलिया ऑपोजिशन से होने वाली ज्यादती के खात्मे के लिए किरदार अदा करेगी। दिहाड़ीदार के पास रोजगार नहीं, चूल्हे ठंडे पड़ चुके। मुआफीनामा लेकर फरार होने वाले इसी किस्म की डील के ख्वाहां। रहनुमा तहरीके इंसाफ शहबाज गिल ने कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ संगीन इल्जामात, वाज़ेह सबूत मौजूद। आज इन्हें फरार होने का मौका दे दिया गया है। सियासत करने आए थे, बहसों के पीछे छुपना पड़ रहा है। जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स केस। वजीर आला सिंध नैब रावलपिंडी में कल तलब। मुराद अली शाह की पेश होने की यकीन दहानी। नैब हुकाम ने सिक्योरिटी तलब कर ली। असासों में तजाद का केस। बिलावल भुट्टो के असासों से मुतालिक तफसीली जवाब जमा। मेंबर कमीशन इरशाद कैसर ने कहा, अब देखना है आपके जवाब से मुतमईन हैं या नहीं। सियासी विंग से तफसीली रिपोर्ट आने पर केस का फैसला कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। BRT मंसूबा। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात रोकने के हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी। सवालात भी उठा दिए। मंसूबे का तामीराती ठेका कैसे दिया गया, ये भी देखेंगे। KP हुकूमत ने नामुकम्मल मंसूबे पर अरबों रुपए तो खर्च नहीं कर दिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अपील पर समाअत। मुकदमे में वफाक ने जस्टिस काजी फायज ईसा पर कहीं भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। जिस शख्स को ईसा के अंग्रेजी के हिज्जे तक मालूम नहीं, उसे मालूमात कैसे मिली? क्या पूरी हुकूमती मशीनरी को हरकत में लाने से कबल वही डोगर की जांच की गई? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। वफाकी सरकारी अस्पतालों की OPD सर्विस बहाल करने का फैसला। वफाकी वजारत कौमी सेहत ने तहरीरी इजाजत दे दी। पहले फेज में पोली क्लिनिक, नर्म अस्पताल की OPDs बहाल। एक वक्त में एक मरीज के दाखिले की इजाजत। OPD हॉल में मरीज के हमराह एक फर्द को आने की इजाजत होगी। एहतियात का दामन थामकर जीना सीखना होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान मुज़दार का कहना है, पूरी दुनिया में सियासी, समाजी और मुआशी तब्दीलियां बर्पा की। दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करें। कराची में इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से बहाल। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया। तमाम तालीमी और तरबियती इदारे, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर और एक्सपो हॉल्स बंद रहेंगे। खेलों की तमाम सरगर्मियां, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स और क्लब भी बंद। पाकिस्तान पोस्ट पर अवाम का एतमाद बहाल। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का कहना है, हुकूमत ने खसारे के शिकार इदारों पर खुसूसी तवज्जो दी। महकमा डाक में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग दिया गया। मुल्क भर के 52 अजला में टिड्डी दल मौजूद। तर्जुमान NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान 33, खैबर पख्तूनख्वा 10, पंजाब 2 और सिंध के 7 अजला मुतासर इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी। अब तक मुल्क भर में 5,07,800 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा,
गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। नैब को क्वेश्चनर भी दे रहे हैं, जो क्वेश्चनर दिया भर के दिया गया, तफ्तीश के लिए बुलाया है। मेरा ख्याल 10 से 15 दफा तफ्तीश के लिए पेश हुए हैं। 70 दिन नैब की रिमांड में रहे हैं, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में रहे हैं। आज तक एक इल्जाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। आपने सुना होगा 56 कंपनियों की बड़ी तशहीर हुई थी। 56 कंपनियों को क्या हुआ? आपने सुना होगा साफ पानी स्कीम, साफ पानी स्कीम का क्या हुआ? आपने सुना होगा आशियाना, आशियाना को क्या हुआ? आज आखिरी कोशिश है, जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। तो पहली बात ये है कि आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की एक पैसे की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम उस पर नैब 20 महीने में साबित किया, इल्ज़ाम नहीं लगा सकी। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकन्सिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है, जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है। 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयत ही नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्जाम लगा सकता है? किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क। वो पता करे कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजे, जिस तरह कल यहां टीम भेजी थी, टीम भेजे, पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट के एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। तो आज करप्शन कोशिश के बावजूद नहीं मिली। मैं तो आपको सबूत दे रहा हूं, मैं आपको बीआरटी का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको शुगर स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको गंदम स्कैंडल का केस का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको दवाइयों के स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं। एक जो कुछ
फॉरेन फंडिंग का केस है, आज 6 साल से कोई कागज जमा नहीं हुआ। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हुआ है, जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये 13.25% का पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट, सूद का रेट किसने जारी किया और उसका फायदा किसको मिला। जब पाकिस्तान कर्जे 5.5% पे ले सकता था, आपने 13.25% पे कर्जे लिए, आपने इस मुल्क की मईशत को डुबो दिया और आज इल्जाम लगा रहे। हम बिल्कुल एहतसाब से नहीं घबराते, लेकिन हम चाहते हैं एहतसाब पाकिस्तान के अवाम के सामने हो और होना चाहिए। तो आज पहली बात तो नायब चेयरमैन बताए कि हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि हुकूमत के अंदर तो कई स्पोर्ट्समैन हैं, वो कहते हैं जी हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं नायब को, हमारे हुक्म पर नायब ये कार्रवाई करता है।